तो हाँ भाई, करें शुरू। तो मेरे सामने से 5 फोन रखे हैं ना जो 40,000 रुपए में बेस्ट फोन है। 50,000 वाला सेगमेंट छोड़ो, 40,000 वाले की अच्छे से बात करने वाले हैं। और ये हर एक फोन अलग यूजर को टारगेट करता है। किसी को अच्छा कैमरा चाहिए, किसी को तगड़ी गेमिंग करनी, किसी को बैलेंस फोन चाहिए अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ। तो सारी चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरी देखना। और चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो सबसे पहले बात करेंगे कैमरा वाले फोन की। ये है Vivo V30 Pro। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हो ना ऑफलाइन, तो भाई आपको 40,000 से भी सस्ता मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर ऑनलाइन ही बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 फोन के लिंक दिए हैं और एफिलिएट लिंक है, वहां से बाय करोगे ना तो थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपका बड़ा दिल है तो भाई वहीं से बाय करना। खैर, यहाँ पर सबसे पहले फोन की बात कर लेते हैं। भाई इसकी बिल्ड और लुक मेरे को अच्छा लगा। ग्लास बैक है, ये मेरे पास भाई ब्लैक कलर है, इसका ब्लू कलर भी मैंने यूज करा है। और यहाँ पर दोनों ही फोन की इन हैंड फील भाई काफी शानदार है। पतला फोन है, आप पॉकेट में भी रखोगे पता नहीं लगता। खैर, यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ काफी अच्छे से वर्क करता है। बस दिक्कत आती है जब आप इसे स्मार्ट स्विच पे लगाओगे, वहां पर मैक्सिमम एप्लीकेशन 90 हर्ट्ज पे ही चलेंगी। तो आप भाई अंदर से जाके सेटिंग्स में ये कर सकते हो कि वो ऐप सेलेक्ट कर सकते हो 120 हर्ट्ज के लिए, जो आपको 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस के साथ चलानी है। उसके बाद मक्खन चलता है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, HDR कंटेंट स्ट्रीम करा सकता है, आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की ताकत मिलती है। और एक और ताकत है, ये है IP54 रेटेड फोन, तो हल्के फुल्के पानी की बूंदों से भी बच जाएगा ये फोन। खैर, यहाँ पर अब इसकी मेन ताकत की बात कर लेते हैं। जो इसके कैमरास 50 मेगापिक्सल के 4 कैमरास हैं, 3 बैक में 1 फ्रंट में। और फ्रंट बैक दोनों से आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है, बट मेरे को एक थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरे में कमी लगी। और मैं ये कहूंगा कि इस सेगमेंट में बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन नहीं है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। बट ये किस चीज के लिए बेस्ट है, वो है इसकी पोर्ट्रेट फोटोज। भाई पोर्ट्रेट फोटोज जो इसके अंदर फिल्टर दिए ना, उन्हें यूज करने के बाद बहुत ज्यादा कमाल की निकाल के देता है। मतलब आप फोटो क्लिक करो, सोशल मीडिया पे डाल दो, ऐसी फोटोज आती हैं। और इसके अंदर जैसे कि टेलीफोटो लेंस है, तो वहां पर भाई टेलीफोटो लेंस काफी अच्छे से वर्क भी करता है, क्योंकि एज डिटेक्शन वगैरह काफी फाइन है। और जाइस की जैसे कोलैबोरेशन है, तो जब आप सन को फेस करते फोटो क्लिक करोगे, फ्लेयर्स कम मिलते हैं। दूसरे यहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर जाइस के काफी फिल्टर हैं। एंड थर्ड आता है पॉइंट नेचुरल जाइस कलर में भी आप फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कलर ग्रेडिंग आती है, फिर आप भाई बाद में उन्हें अलग से कलर दे सकते हो। तो फोटोज के लिए बेस्ट फोन है। बाकी प्रोसेसर की बात करें, Dimensity 8200 प्रोसेसर है, गेमिंग कर सकते हो इसके अंदर। पर हार्डकोर गेमिंग के लिए नेक्स्ट फोन में बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत गेमिंग ये संभाल लेता है। एंड इसके अंदर कोई हीटिंग इश्यूज वगैरह मेरे को नहीं मिले, नहीं तगड़ी गेमिंग के टाइम पे बैटरी ड्रेन है इसके अंदर। और नॉर्मल टास्क फोन अच्छे से हैंडल कर लेता है। UFS 3.1 की स्टोरेज है। बस इस फोन के अंदर कमी आती है 2। एक तो भाई मोनो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि प्राइस सेगमेंट में स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए थे। एंड सेकंड है हैप्टिक्स। यहाँ पर वाइब्रेशन वाले हैप्टिक्स मिलते हैं। अब Vivo का जो खुद का सब ब्रांड है ना iQOO, वो इससे ज्यादा तगड़े हैप्टिक्स देता है। सेकंड आता है इनका सॉफ्टवेयर, जहां पर काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। अब आप इन्हें अनइंस्टॉल तो कर सकते हो, लेकिन वी स्टोर एप्लीकेशन मत खोल लेना। उसे खोलते ही नोटिफिकेशन आती है, हॉट ऐप और हॉट गेम का फोल्डर बाहर अलग बन जाता है, तो उसे आपको अंदर से जाके डिसेबल करना पड़ेगा। तो वी स्टोर एप्लीकेशन मत खोलना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा इसकी बैटरी अच्छी है, 5000 mAh का बैटरी लगा के दिया 80 वाट की चार्जिंग के साथ, तो चार्ज काफी तेजी से हो जाता है। प्लस अगर आप एक नॉर्मल से हैवी यूजर भी हो ना, तो 1 दिन का बैटरी बैकअप निकाल देगा। तो ये फोन था उन लोगों के लिए जिनको एक अच्छे लुक के साथ एक तगड़ा पोर्ट्रेट कैमरा वाला फोन चाहिए। अब चलते हैं उस फोन की तरफ जिसकी काफी लोगों को इंतजार है, और वो है गेमिंग फोन। अब देखो, Vivo में जो जो मैंने कमी बताई थी, खुद Vivo का सब ब्रांड वो सारी चीजों को फुलफिल करता है। और उसके लिए भाई हमने फोन रखा है यहाँ पर iQOO Neo 9 Pro। ये 35,000 रुपए का फोन है। अगर आपको तगड़ी गेमिंग के लिए फोन चाहिए, इसकी तरफ जा सकते हो। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है। और इसके अंदर जो 144 हर्ट्ज का पैनल है ना, वो सिर्फ गेमिंग के अंदर ही काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं ना गेम के लिए, जैसे कि फ्रेम इंटरपोलेशन, उसे इनेबल करते 144 हर्ट्ज में आप काफी सारे गेम को प्ले कर सकते हो। इन डिस्प्ले एनहेंसमेंट का मोड मिलता है, जिसके बाद कलर्स थोड़े से और वाइब्रेंट हो जाते हैं, और सामने वाले बंदे को आप पट से हेडशॉट मार सकते हो। तो गेमिंग इस फोन की काफी अच्छी है। और जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं ना Q1 चिप की वजह से, उसकी वजह से और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। बाकी कोई हीटिंग, कोई लैग मेरे को नहीं मिला है इसमें गेमिंग के अंदर। और इसी वजह से दूसरे फोन जो इस प्राइस सेगमेंट में सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं ना, उससे ये फोन डिफरेंट हो जाता है। तो गेमिंग की बात हो गई, यहाँ पर प्रोसेसर की बात हमने रख दी है। बाकी डे टू डे यूजेज में अच्छे से वर्क करता है। बस यहाँ पर दिक्कत आती है इसके सॉफ्टवेयर के साथ। एक तो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काफी है जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो ठीक है। लेकिन अगर आप डेली कम्यूट करते हो ना कार से फोन को कनेक्ट करके, तो वहां पर दिक्कत आएगी। क्योंकि पहले क्या था, iQOO के फोन बिल्कुल हैंग हो रहे थे, लेकिन अभी ये जिटर मार रहा है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा बेटर करा है, लेकिन अभी भी जब आप कार से कनेक्ट करोगे तो फोन ऐसा लगेगा जैसे 15 से 20,000 वाला फोन चला रहे हो। तो यहाँ पर ये दिक्कत है इस फोन के साथ। अदरवाइज हैवी टास्क वगैरह अच्छे से हैंडल कर लेता है। और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी लाजवाब है। यहाँ पर कम बेजल चिन्ह मिलते हैं, जो कलर्स एंड डिस्प्ले के बढ़िया है। 120 हर्ट्ज बढ़िया चलता है। बस वही अगेन स्मार्ट स्विच पे लगा के रखोगे तो मैक्सिमम एप्लीकेशन 90 हर्ट्ज पे चलेंगी। तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा 120 हर्ट्ज में कौन सी चलानी है। और अगर आपको
पूरा फोन 120 में चलाना है तो हाई रिफ्रेश रेट में लगा के रखो। तो यहाँ पर ये दिक्कत है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, आउटर विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है। और इसके कैमराज की बात कर लेते हैं। iQOO नहीं बोलता कि हम तगड़े कैमरा देते हैं, तो iQOO के कैमराज को काफी लोगों ने चढ़ाया था और हमने भी काफी ज्यादा चढ़ाया था। तो अभी मैंने इसके कैमराज टेस्ट करे। देखो ज्यादातर कंडीशन में बढ़िया फोटो क्लिक करके देते हैं, आई प्लीजिंग है, लेकिन जहां जहां मेरे को कमी लगी वो बता देता हूं। एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम की नहीं, स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं है, पिक्सेलेटेड सी कर देता है वीडियो को, चाहे आप 4K सेटिंग्स में वीडियो रिकॉर्ड करो। और यहाँ पर मेरे को थोड़े से ना लाइट शिफ्टिंग की भी दिक्कत लगी है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, चाहे फ्रंट कैमरा हो बैक कैमरा हो। और यहाँ पर मेन दिक्कत आती है जब आप बिल्कुल सन को फेस करते हो फोटो क्लिक करोगे ना, तो जो सब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करने के चक्कर में बहुत ज्यादा गोरा कर देता है। तो यहाँ पर भाई ये ओवर प्रोसेसिंग कर रहा है। अदरवाइज जो फोटो निकाल के देता है ज्यादातर कंडीशन में, जैसे कि 2x पोर्ट्रेट है, वो बहुत ज्यादा शानदार निकाल के दे रहा है। और नाइट मोड में मेरे को कमी ये लगी कि भाई नाइट वाली फील नहीं आती। काफी बार ऐसा कर देगा जैसे आपने दिन के उजाले में फोटो क्लिक करी हो, तो वहां पर भी ये चमका देता है। तो ज्यादा ही गोरा करने पर फोकस करा, इसको थोड़ा कम कर दे तो ठीक है। बाकी भाई एक जगह कमी जो मेरे को लगती है इस फोन में, जहां पर सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग है, अच्छा हार्डवेयर दे दिया लेकिन यहाँ पर जो बिल्ड है उसमें कमी है। एक तो यहाँ पर लुक मेरे को बहुत ज्यादा सुंदर लगा, लेकिन जब आप फोन हाथ में लोगे ना तो आपको 35,000 वाले फोन की फील आएगी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं 20-25,000 वाला फोन यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर प्लास्टिक की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर बाय करोगे वहां पर ग्लास मिलेगा तो हो सकता है वहां पर थोड़ी सी बेटर इन हैंड फील हो। लेकिन यहाँ पर जैसे मेरे पास अभी 5 फोन है ना, तो पांचों में सबसे कमजोर इन हैंड फील मेरे को इसी फोन की लगी है, प्रीमियम फील दे ही नहीं रहा। और जैसे कि वीवो भाई स्टीरियो स्पीकर्स नहीं देता, तो अपने सब ब्रांड के फोन में भाई स्टीरियो स्पीकर्स दे रहा है और काफी अच्छे खासे लाउड और क्रिस्प है। इसके अलावा हैप्टिक्स की क्वालिटी अच्छी है क्योंकि एक्स एक्सिस मोटर दी है और इस फोन में मिलती है 5160 mAh की बैटरी। तो इसे बैटरी नहीं बैटरा कह देते हैं, वो ज्यादा सही है। और 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, तो चार्जिंग अच्छी है और बैटरी बैकअप भी, अगर आप गेमिंग भी करते हो ना तो एक दिन का निकाल देगा ये फोन। तो भाई गेमर्स के लिए तगड़ा फोन है। अभी ये जो दो मैंने फोन बताए थे ना, इन दोनों ही फोन के सॉफ्टवेयर में थोड़ी थोड़ी कमी आती है, लेकिन थर्ड फोन इस कमी को पूरी कर देगा क्योंकि ये है भाई OnePlus 12R। इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया, एक तो ब्लोटवेयर वगैरह नहीं मिलता, काफी स्मूथ यूआई है और कार से भी कनेक्ट करके देखा है मैंने, उस टाइम पे कोई जिटर कोई लैग नहीं है इस फोन के अंदर। और iQOO और इसके अंदर सेम प्रोसेसर है, बस ये जो कमी खाता है ना iQOO के कंपैरिजन में गेमिंग में, वो यही है कि यहाँ पर आपको फ्रेम इंटरपोलेशन नहीं मिलता, ना ही डिस्प्ले एनहेंसमेंट मिलती इसी वजह से। लेकिन अगर आप दोनों के अंदर विदाउट गेमिंग मोड गेम प्ले करोगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मिलता है। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे तगड़ी वाली गेमिंग नहीं चाहते ना, 1-1.5 घंटे गेमिंग करते हो ना, तो आपको इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, बढ़िया हैप्टिक्स इंटीग्रेशन, भाई OnePlus, Realme और Oppo से बढ़िया कोई दे नहीं सकता क्योंकि तीनों ही भाई भाई कंपनियां हैं। लेकिन अब इस फोन के अंदर जो मेरे को एक कमी लगी वो है इसके कैमरास। एक तो काफी फीकी फीकी सी फोटो आती है, लगता ही नहीं भाई कलर्स इन्होंने उठाए हैं, और काफी ज्यादा गोरा करने पर फोकस करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस प्राइस सेगमेंट में टेलीफोटो लेंस नहीं है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के 3 कैमराज हैं। टेलीफोटो भी डाल देते अच्छा हो जाता है, या 50 को डिजिटली जूम करके 2x में फोटो क्लिक कर देते और भी अच्छा हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा हम 1x पोर्ट्रेट मोड ही देंगे, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में एक सबसे बड़ी कमी लगी है। और नाइट मोड वगैरह भी अदर कंपटीशन के हिसाब से मेरे को वीक लगा। इसी तरीके से फ्रंट कैमरे के सीन है और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगेन ये फोन नहीं है, तो कैमराज में ये सबसे वीक फोन है। तो अगर आप एक क्लीन और अच्छे यूआई के साथ एक प्रीमियम इन हैंड फील चाहते हो तो इस फोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ये सबसे प्रीमियम इन हैंड फील देता है। बिकॉज यहाँ पर एक तो मेटल का फ्रेम है, बैक में ग्लास है। अब ये जो मेरे पास कलर है इस पे फिंगरप्रिंट हद से ज्यादा लगते हैं, तो आप इसका मैट कलर बाय कर सकते हो जो आता है ब्लैक में। भाई वहां पर फिंगरप्रिंट नहीं लगते। बट इन दोनों ही फोनों के साथ दिक्कत मेरे को जो लगी वो है भाई काफी ज्यादा स्लिपरी फोन है, जिसके लिए आपको कवर लगाना पड़ेगा, और कवर लगा के इस प्राइस सेगमेंट के अंदर सबसे मोटा फोन हो जाता है। तो ये भी मेरे को इसमें कमी लगी है। भाई डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, 120 हर्ट्ज का पैनल है, मस्त मक्खन की तरह परफॉर्म करता है। और ये LTPO 4 पैनल है। इसका फायदा ये है जब आप फोन नहीं चलाओगे तो 1 हर्ट्ज में स्विच हो जाएगा, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन भी बच जाती है। आउटर विजिबिलिटी अच्छी है, HDR कंटेंट स्ट्रीम करा सकता है, और इस प्राइस का इकलौता फोन है जो डोल्बी विजन में भी कंटेंट स्ट्रीम करा सकता है। बस शर्त यह है कि कंटेंट भी डोल्बी विजन में शूटेड होने चाहिए। और ये फोन आई थिंक इसलिए भी मोटा क्योंकि इसके अंदर 5500 mAh का बैटरी है। अब देखो नेक्स्ट फोन उन लोगों के लिए जिनको कुछ हट के ट्राई करना है, और उसके लिए है भाई नथिंग फोन 2। अभी जब ये फोन आया था काफी ज्यादा प्राइस था, लेकिन अब कम होके 40,000 के अंडर में फोन मिल रहा है। और इस फोन का लुक भाई देखते पहचान जाते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई ये नथिंग का फोन है ना, क्योंकि इसकी ग्लिफ लाइट और ये ट्रांसपेरेंट बैक काफी अच्छा लगता है। लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर iQOO के बाद ये इकलौता फोन है जिसकी इन हैंड फील मेरे को थोड़ी सी कमजोर लगती है प्राइस के हिसाब से। वैसे इसकी ग्लिफ लाइट काफी शानदार है, और जब नोटिफिकेशन वगैरह या कॉल आती है तो काफी यूजफुल भी है। और स्पेशली ये रेड लाइट जो है ना, रिकॉर्डिंग के टाइम पे पता लग जाता है कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा हूं मैं। यहां तक कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रिकॉर्ड करता है, क्योंकि भाई आईफोन जैसे कलर लगते हैं मुझे इसकी वीडियो के अंदर। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन चाहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और फोटो के अंदर भी काफी हद तक आईफोन जैसे ही कलर उठाता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में काफी ज्यादा काला भी कर रहा है, जैसे मैंने बताया था। तो उसको सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत
जरूरत है। यहाँ पर कार्ल भैया को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और नाइट मोड भी इतना इंप्रेसिव नहीं है। अब यहाँ पर फ्रंट की बात करें, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है और पहले से इन्होंने बेजल चिन्ह भी कम करे हैं, आउटर विजिबिलिटी भी अच्छी है। अब इसके कलर्स काफी ज्यादा बैलेंस हैं। अब इसे ऐसे समझो जैसे कि जिन लोगों ने आईफोन चलाया ना, उनको इसके कलर अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एंड्रॉइड चलाया उसको इसके कलर फीके लग सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड फोन के अंदर काफी विविड कलर मिलते हैं और इन्होंने काफी हद तक आईफोन जैसी ट्यूनिंग करके दी है डिस्प्ले की। बट मेरे को डिस्प्ले अच्छी लगी, यहाँ पर कलर्स अच्छे हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की ताकत अच्छी है, 120 हर्ट्ज अच्छे से परफॉर्म करता है। और जो यहाँ पर नथिंग ओएस है भाई, इसके अंदर टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं। आप विजिट की शेप चेंज कर सकते हो, आइकन्स की शेप चेंज कर सकते हो, उसे कलरफुल कर सकते हो, मोनोक्रोम कर सकते हो, काफी ज्यादा चेंजेस किए जा सकते हैं। आप इस फोन को बेसिकली अपने टेस्ट के हिसाब से पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस जो ऑब्वियसली 8 Gen 2 से कमजोर गेमिंग प्रोवाइड कराता है, और नथिंग के साथ मैंने देखा है कि गेमिंग उतनी अच्छी मिलती भी नहीं, चाहे कितना भी तगड़ा प्रोसेसर दे दे। तो गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन जो यूआई एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, उसके लिए काफी सही फोन है। बाकी इसके अंदर 4700 mAh की बैटरी है, निप्पो के सेल लगा के दिए हैं। 5000 नहीं है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर 5000 तो कॉमन हो गया है इस प्राइस के अंदर। बाकी 45 वोट की चार्जिंग है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि इतना पतला सा तो ये डब्बा देते हैं। और 5 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग है। उसके नाम पर ये चूरन दे रहे हैं, अगर चार्जर बॉक्स के अंदर देते तो ज्यादा बेहतर रहता। अब जो मेरे पास लास्ट फोन है ना भाई, ये आता है सिर्फ 28,000 रुपए का भी इंट्रोडक्टरी प्राइस में, और इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे। हम बात करने वाले मोटो एज 50 प्रो की। अब 40,000 रुपए में से डालने का मतलब क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन हैंड फील और बिल्ड भाई काफी अच्छी है इस फोन की। साइड का फ्रेम भी मेटल है, जिसकी वजह से प्रीमियम इन हैंड फील मिलती है, वो भी इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। बाय द वे मैंने सारे ही फोनों की वीडियो डाली, अगर आपको बाय करना है कोई फोन तो पहले वीडियो देख लेना, आपको और भी अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको फोन बाय करना चाहिए नहीं। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। एक तो पैंटोन कलर वैलिडेटेड है, जिसकी वजह से काफी हद तक रियल कलर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। कंटेंट विजिबिलिटी अच्छी है, HDR 10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है, लेकिन अभी आप नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते। अपडेट मिल जाएगी उसके बाद कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है वो शक्ति है, तो अपडेट के बाद ये चीज हो सकती है। आउटर विजिबिलिटी अच्छी है यहाँ पर भाई। 4500 निट्स का जो फोन है ना भाई, OnePlus 12R, उससे अच्छी आउटर विजिबिलिटी मिली थी इस फोन की मेरे को। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। यहाँ पर 144 हर्ट्ज का पैनल है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर दूसरा फोन कोई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल है। और अगर आपको बैटरी बचानी है तो आप ऑटो रिफ्रेश रेट पे चला सकते हो, जिसके अंदर मैक्सिमम एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज में चलने वाली हैं। और अब आते हैं इसके एक और बेस्ट पार्ट पे, जो है इसके कैमरास। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो फोटोज, लाइट कंट्रोल अच्छा है, अपोजिट लाइट अच्छा परफॉर्म करता है, डिटेल्स भी इनफ है। और इसमें जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है 24 mm से लेके 85 mm तक आप पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर सकते हो, और काफी अच्छी फोटो निकाल के देता है। और फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो अगर स्टेबलाइजेशन के साथ, तो भाई काफी तगड़ी निकाल के देगा आपको। इवन कलर्स भी काफी अच्छे हैं और फोटो की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर डिटेल्स भी इनफ है। तो कैमराज मोटोरोला ने भाई बहुत सॉलिड दिए हैं। अगर आपको भाई अच्छे कैमराज वाला फोन चाहिए तो भी जा सकते हो इसकी तरफ। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, जिसके लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है, 4 nm पर बिल्ड है। 7 लाख इसके स्कोर मिला था, कंसिस्टेंसी अच्छी है, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। अब मैं डर रहा था जब ये फोन आया था कि भाई ये पतला फोन है, इसके अंदर हीटिंग तो मिलेगी, लेकिन कोई हीटिंग वगैरह मेरे को नहीं मिली। भाई मल्टीपल टास्किंग कर सकते हो, नॉर्मल टास्किंग कर सकते हो, गेमिंग की जा सकती है माइंड फ्रेश करने के लिए। हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं है फोन, लेकिन माइंड फ्रेश करने के लिए आप गेम प्ले कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है। अब मेरे पास 12GB वेरिएंट है, जिसके साथ 125 वोट की चार्जिंग मिलती है, तो ये फोन 20 मिनट में चार्ज हो जाता है। और मेरी यूजेज के हिसाब से, जैसे मैं नॉर्मल टू हैवी यूज करके रखता हूँ फोन को, कार से कनेक्ट करता हूँ, तो उस टाइम पे भी ये आपको 24 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के देगा। तो भाई बैटरी बैकअप भी इस फोन का अच्छा है इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये कुछ फोन थे 40,000 रुपए में। अब आप बताना कि आप इनमें से कौन सा फोन पिक करोगे, और अगर हमने कोई फोन भाई मिस कर दिया अपनी लिस्ट में, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, 1 मिलियन की फैमिली जल्दी कंप्लीट करा दो। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस।